चक्राता के मेरावना में लगाया गया निशुल्क चिकित्सा शिविर। जी हां, आईपीएस रिटायर्ड जगतराम जोशी के द्वारा मेरावना सहित 13 गांव के लगभग 100 परिवारों को कपकपाती ठंड से बचाव के लिए जहां निशुल्क रजाई एवं कंबल वितरण किए गए, तो वहीं स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। ग्राम मेरावना के साथ ही खतबन गांव के कई लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया, तो वही स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे डॉक्टर एवं पूर्व आईपीएस रिटायर्ड जगतराम जोशी का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत भी किया। शिविर में विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे खून की जांच, आंखों की जांच के साथ ही आंखों के लिए चश्मे और बैसाखी का वितरण भी किया गया, तो वहीं बच्चों को भी विभिन्न प्रकार का परामर्श दिया गया। इस शिविर में श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून एवं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून से कई विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। शिविर प्राइमरी विद्यालय मेरावना में आयोजित किया गया, जिसमें निवेदक शर्मिला देवी प्रधान के साथ ही ग्राम पंचायत मेरावना के सभी लोगों ने भी भाग लिया। जौनसार बावर के मेरावना गाँव के ही मूल निवासी केंद्रीय जांच ब्यूरो के मुख्य सूचना अधिकारी रमेश चंद्र जोशी के आग्रह पर प्रधान शर्मिला देवी के द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में टीकाराम जोशी, तिलकराम जोशी, सुनील जोशी, प्रभु जोशी, टीकाराम, लच्छीराम जोशी, शांतिराम जोशी, शरण भारती, पप्पू लाल, कृपाल दास, जगदीश भारती, दौलत वर्मा, प्रदीप वर्मा, प्रताप वर्मा, गुमान दास, गेंदा लाल, मुन्ना दास, मनु दास, मनोवेश जोशी, हसराम जोशी, ब्रिजेश जोशी, बारूदत्त जोशी सहित समस्त ग्रामवासियों क्षेत्र के कई लोग मौजूद रहे। हम आपको बता दो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी जौनसार बावर के अस्टार गांव के निवासी जगतराम जोशी विगत कई वर्षों से इस तरीके के कैंप क्षेत्र में लगाते रहे हैं, जिसमें कपकपाती ठंड से बचने के लिए कहीं गरीब लोगों को जहां रजाइयों कंबल की सुविधा उपलब्ध की जाती है, तो वहीं उसके साथ ही उनको घर बैठे स्वास्थ्य शिविर का भी लाभ दिया जाता है। इस शिविर में डॉक्टर जगदीश लखेड़ा, डॉक्टर अंकुश, डॉक्टर भूपेंद्र राणा आदि चिकित्सकों ने लगभग 700 से अधिक लोगों का उपचार किया। चक्राता से डीसीपी न्यूज के लिए रितेश वर्मा की रिपोर्ट। ये संदेश हमारा यही रहेगा जनता के लिए कि आज हमारा जो यहाँ आने का जो मेन पर्पस था, वो यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का हमने आयोजन किया था यहाँ पर, जिसमें 13 गांव के लोग यहाँ पर आए। हमारा जौनसार बावर में स्वास्थ्य की बहुत कम सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से लोगों को उचित ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। और आज भी हमने देखा कि आंखों के बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनकी आंखों में मोतिया बिंद रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि लोग एक तो अपना चेकअप करवाते रहें टाइम टाइम पे, ताकि बाद में कोई ऐसी तकलीफ ना, उनको दिक्कत ना हो, जिससे फिर उनको बाद में बहुत कष्ट हो। दूसरा मैं ये चाहूँगा कि एजुकेशन के बारे में लोग बाग थोड़ा जागरूक रहें, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं लिखाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और जो यहाँ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है कि पलायन हो रहा है बहुत ज़्यादा। पलायन में अब मैं आज भी देखा हूँ कि गांव में प्रत्येक परिवार में 1-1, 2-2 व्यक्ति हैं। हम चाहेंगे, हमारा जौनसार बावर बहुत सुंदर क्षेत्र है, बहुत अच्छा एरिया है। हम लोग बाहर ना जाकर के अपने क्षेत्र में ही यहाँ खेती बाड़ी करें और कोई व्यवसाय करें, ताकि हमारा एरिया भी अच्छा रहे। और टूरिज्म में आजकल यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सारे उसमें रोजगार के साधन हैं। तो मेरा यही लोगों से अनुरोध है कि अपना जौनसार बावर को खाली ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सेवा सर्विस में हैं वो भी गांव का ध्यान रखें, यहाँ पर आएँ, यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं उसको देखें, जो यहाँ के स्कूल हैं उसमें एजुकेशन का क्या स्तर है उसकी ओर ध्यान दें। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ रितेश वर्मा जी का, जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और जो यहाँ पे आज कैंप लगा था वो उनके माध्यम से लगा था, जगतराम जोशी के माध्यम से आज यहाँ पे कैंप लगा था। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा महान काम किया है और हमारे ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा मेरावना के लिए और पूरे खतबन गाँव के लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। जिन्होंने इतने बड़े गरीबों के लिए मदद करी है, बिस्तिरा वितरण किया है, मशीन कानों की और चश्मे, बहुत कुछ सामान दिया है। मैं उतना सब कुछ नाम तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन बहुत कुछ उन्होंने बहुत कुछ सामान दिया है, गरीबों के लिए बहुत दान किया है। मैं उनका बहुत बहुत दिन से धन्यवाद करूंगी अपने ग्राम वासियों के तरफ से, और सभी अपने खतों के जो महान व्यक्ति है और सबके तरफ से, अपने ग्राम वासियों के तरफ से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे खत के जो सभी प्रधान लोग हैं, मैं उनके तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने
हमारे लिए सब कुछ इतना किया है, उनके तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूँगी। जो हमारे इतने गरीबों के लिए उन्होंने इतना सामान लिया है और हमारे गांव में इतना बड़ा कैंप लगाया है, मैं उनके लिए हमेशा आभार व्यक्त करूँगी। धन्यवाद। कि सबसे पहले तो मैं डीसीपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग समय समय पर पब्लिक के बीच में आते हैं और पब्लिक की जो मांगें होती है, डिमांडें होती है या पब्लिक की आवाज़ होती है उसको आप बुलंद करते हैं, तो इससे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात यह कि जो आज मेहरावना में स्वस्थ कैंप लगाया गया था उसमें इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून की बहुत ही अच्छी टीम यहाँ पे आई थी, जो कई प्रकार के डॉक्टर थे, उसमें सर्जन थे और क्या बोलते हैं बाल रोग विशेषज्ञ थे और महिला रोग के डॉक्टर थे और उसमें जो है आँख के डॉक्टर थे, कान के डॉक्टर थे, कई सारे बीमारियों के थे। और उसके पश्चात यहाँ पर कई प्रकार के सामान जो वितरित किए गए, वो एक बहुत बड़ी क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छा एक कार्य हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बैसाखियों की ज़रूरत थी, उनको बैसाखी उपलब्ध हुई, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत थी, उनको वो उपलब्ध हुई, और जिनको चश्मों की ज़रूरत थी उनको चश्मे मिले, किसी को छड़ी की ज़रूरत थी उनको छड़ी मिली। और विशेषकर आभार मैं व्यक्त करूँगा डीआईजी साहब का, जेआर जोशी जी का और उनके सहयोगी जो उनके साथ में आए हुए लोग थे, जिनके प्रयासों से ये कैंप यहाँ पर लगाया गया और 100 लोगों को, जो निर्धन लोग थे, गरीब लोग थे, जाड़े का मौसम है, उनको एक रजाई एक गद्दा जो है वितरित किया गया। तो मैं धन्यवाद करूंगा डीआईजी साहब का अपने ओर से और अपने गांव के और अपने पूरे समाज खत की ओर से उनका मैं आर्थिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं, जिन्होंने इतना सराहनीय कार्य हमारे क्षेत्र के लिए किया और वो बहुत ही आभारी है। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने इस कैंप में बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया, क्योंकि मुझे लगता है 700 प्लस 750 800 के करीब मरीजों ने यहाँ पर अपना जो है चेकअप करवाया, इलाज करवाया और कई बीमारियों से जो है अपने जो है निजात उनको मिली। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र के लिए बहुत ही सुखद जो है क्षण था और हम लोगों ने भरपूर सहयोग इसमें अपने गांव की ओर से, हमारे जितने हमारे गांव के बुजुर्गवार थे या नौयुवक थे, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग इसमें बहुत दिनों से लगे हुए थे इस कार्यक्रम को करवाने में। और कोई भी कार्यक्रम जब गांव में होता है तो उसमें बहुत दिक्कतें आती हैं, कई प्रकार की दिक्कतें, क्योंकि यहाँ पर जो है इतने संसाधन नहीं है कि यहाँ पर लोगों को आने जाने की व्यवस्था नहीं है और रहने की, उठने बैठने की व्यवस्था नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ग्राम मेहरावना के समस्त गांवों ने प्रयास किया कि सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ पर आए थे, उनको यहाँ पे खाने की व्यवस्था दी। सबसे पहले मैं डीसीपी चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने सभी साथियों की ओर से और मेहरावना गांव के जिन्होंने इसका कार्यक्रम को बहुत अच्छा अंजाम दिया है, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा NIBH जिन्होंने जो है अपने जो भी इनके हमारे जब हम हमारी सहायता होती है, जब इनसे हम सहायता मांगते हैं, ये तत्पर रहते हैं। और गुरुराम इंद्रेश जो हॉस्पिटल है, उनसे भी डॉक्टर की टीम जो यहाँ आई थी, उन्होंने भी अपना भरपूर योगदान दिया है। और जितने भी गांव के लोग हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की कमी है, दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन अगर चकरता में भी इस प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो जो भी कार्यक्रम होता है उसमें बहुत से लोग जो है लाभान्वित होते हैं कि भाई बहुत से लोग जो आते हैं लाभान्वित होकर जाते हैं। और NIBH के द्वारा जो है बहुत सारे उपकरण, जैसे आंखों के चश्मे, मशीन है, और विकलांगों के लिए जो भी उपकरण है वो इनके द्वारा दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहता है। हम लोग जो है हमेशा जो है तत्पर रहते हैं कि कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अपने कैंप लगाएं ताकि लोग लाभान्वित हो सके। और मेहरावना गांव के को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने भी बहुत अच्छा जो है यहाँ पे इंतजाम किया था। इसके लिए मैं इनका सभी अपने जो हमारे ग्राम के जो लोग हैं, जैसे सबसे जगत राम जोशी जी, कांतिराम जोशी जी, तिलक जोशी जी, मिल्कीराम जोशी जी, तो ये सभी जो हम जो है हमारा योगदान रहता है इनके साथ। तो इसके लिए हम सभी मेहरावना वालों के लिए आभार व्यक्त करते हैं और NIBH और श्री इंद्रेश के डॉक्टरों का भी आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके टीवी चैनल को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, कहीं कहीं पर हम लोग पहाड़ों में बहुत व्यस्त रहते हैं और पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है, पहाड़ों में कोई विशेषज्ञ नहीं है। चाहे हम उत्तराखंड को देख लें
चाहे नॉर्थ ईस्ट को देख ले, चाहे हिमाचल को देख ले, चाहे जम्मू कश्मीर को देख ले। मैंने अपने सेक्रेटरी साहब से ये बात रखी थी कि हमारे को डॉक्टर चाहिए और दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोई भी आदमी नहीं। इस प्रकार से हमारी जो भारत सरकार की जो एडिप योजना है, वो एडिप योजना खत्म हो जाएगी। इसलिए आधार लिंक करें। आधार लिंक अगर योजना होती है तो उसमें बिजनेस चल जाता है, मगर आधार में जिसका आधार नंबर चल जाता है उसमें उसको बहुत बड़ा फायदा होता है।